हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप लोगों के पेशेंस के लिए और आप लोगों की दुआएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी रिकवरी हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं आज आपके लिए कौन से मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आते हैं। चेक करते हैं हमारे टैरो कार्ड से। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आए। कोई है जो गणपति बप्पा के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, या फिर जब ये वीडियो आपको मिलेगी तब शायद जाके आ जाएंगे आप लोग। ओके। और कुछ लोगों की एनर्जी, माँ की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों ने दुआएं मांगी है, मन्नतें मांगी हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपने चाहा है कि आपके या आपके बच्चों के लिए या आपके पार्टनर के लिए कुछ विशेष मांगी है आपने, कि ये इच्छाएं उनकी पूरी हो जाए। हो सकता है आपने कुछ मन्नत के लिए बोला है, आज बोला है, या तो फिर कभी बोला था और उस मन्नत को आप पूरा करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि कुछ सक्सेस मिली है। यहाँ पर इच्छाएं पूरी हुई है, ये नज़र आ रहा है। और इन इच्छाओं को आप आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं, और इसीलिए आप चाहते थे ये अधिकार आपको मिले, और ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं इन्फिनाइट अबंडेंस की तरफ से। यहाँ आप लोग कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आप हों। आपको कुछ क्रिएटिविटी बहुत अच्छा लगता है, जैसे क्राफ्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, और यही चीज़ें आपको प्रोत्साहित करती है, जीवन जीने के लिए आपको मोटिवेट करती है। और यहाँ ये आज का जो मैसेज आ रहा है, इस पर आपको रियली काम करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। कुछ लोगों के लिए गाना सुनने से उनको इंस्पिरेशन मिलता है, इंट्यूटिव मैसेजेस उनको गाने के थ्रू या गाने के बोल के थ्रू प्राप्त होते हैं। यहाँ हो सकता है कुछ लोग आर्ट करते हैं और उस आर्ट के ज़रिए ही आपको कुछ मैसेजेस मिलते हैं। क्रिएटिविटी यहाँ निकल कर बाहर आ रही है आपकी, और ये सजेस्ट किया जा रहा है कि कुछ उसमें न्यू आइडियाज़ भी अपनी तरफ से इनपुट करें, जिससे कि आपको और ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। लास्ट कार्ड जो है वो मेरे को आपको शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेविल का कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है आपको पावरलेस भी करने के लिए कुछ लोग गलत हरकतें कर रहे हैं। मे बी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई गंदी स्पेल वर्क कर रहा है, या फिर कोई एंटिटी आपके पास बहुत गलत ढंग से भेजी जा रही है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वो आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ जो मैसेज आ रहा है मुझे निकल कर, क्योंकि आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड है। अब मैं आपको तीनों कार्ड दिखा दूँ। पहले जो मैंने बताया था, आप लोग जो मन्नत पूरी करने जा रहे हैं, तो द मैजिशियन है, और आपकी क्रिएटिविटी के लिए आया है द पेज ऑफ कप, और यहाँ पर आया है डेविल का। तो ये आपके परिवार की इच्छाओं पर ब्रेक लगाने के लिए भरकस प्रयास किया जा रहा है। आपको आपके कामों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ताकि आप लोग आगे न बढ़ सके। एक कहते हैं ना कि जो तरक्की कर रहा है, जो काम कर रहा है, निरंतर उसकी प्रगति हो रही है, और अचानक से उसके कामों में ब्रेक लग जाना। और ये कोई अचानक से क्यों ही नहीं होता, कोई न तो कोई ऐसे काम कर रहा होता है जिसके कारण ये बैड एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर जाती है। कुछ ऑरा ब्रेक कर दिया गया है आपका, और उस होल के कारण ही शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपके बच्चों के लिए ये ठीक टाइम नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा गंभीर होकर अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एक्चुअली आप सक्षम है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके ऊपर की जा रही हैं। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आपके पास विल पावर है, आपको कितना भी गिराया जाए आप वापस खड़े होने की क्षमता रखते हैं, और उनको आपका खड़ा होना या फिर आपकी स्ट्रेंथ उन्हें अच्छी नहीं लगती, और इसीलिए वो बार बार प्रयत्न करते हैं आपको गिराने की। तो डियर, यहाँ उनकी जो ताकत है वो खुद की ताकत नहीं है, वो गलत चीज़ों का सहारा लेकर आपको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ईश्वर अब आपके लिए क्या संदेश देते हैं। ईश्वर आपके लिए यहाँ क्या संदेश देते हैं, प्लीज़ ईश्वर
मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों के लिए, मेरे सारे व्यूअर्स लोगों के लिए, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए प्लीज़ बताएं क्या आप गाइड करना चाहते हो। ओके डियर, ये लोग आपको कितना भी नुकसान करें, आप उठ के खड़े होकर ही रहोगे, और यही कारण है कि आपके लाइफ में से सेलिब्रेशन कभी भी भगवान ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स पे यदि आप गुरु जी के मानते हो तो ज़रूर लिखो ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। आप लिखिए जय साईं बाबा, स्वामी समर्थ महाराज की जय। तो डियर, आप जिस गुरु को मानते हैं उस गुरु ने आपके चारों घर के चारों ओर एक बंधन वार लगा दिया है। उन्होंने ये पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को भले ही वो लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, बट आपको वो सुरक्षा निरंतर देते जा रहे हैं। निरंतर आपके पास वो सुरक्षा का कवच बना हुआ है। वो नुकसान पहुंचा सकते हैं बट आपको हरा नहीं सकते हैं। वो आपको थोड़े समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पर हमेशा के लिए स्टॉप नहीं कर सकते। ये जो प्रोटेक्शन जो ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया है वही आपका मेन हथियार है और वही आपकी सुरक्षा कवच भी है। आपको यहाँ पर ईश्वर कभी भी हारने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमेशा आपको फील कराएंगे कि वो आपके साथ है। उनके गाइडेंस हो या उनका इस तरह से सपोर्ट कर देना, अचानक से आपको थाम लेना, यही तो उनकी खूबी है। और ईश्वर बता रहे हैं कि कितना भी कोई तुमको बंधन में डाले, कितना भी तुम्हारी बेड़ियां डाले, लेकिन मैं वो सब खोल के तुम्हारे जीवन में सेलिब्रेशन क्रिएट कर दूंगा। यहाँ मैसेज आ रहा है कोई घर खरीद रहा है, कोई हो सकता है घर खरीदने के योग बन रहे। बहुत समय से जो लोग घर खरीदना चाहते हैं बहुत जल्दी घर खरीदेंगे। हो सकता है आप ये सेलिब्रेशन श्रावण मास के आसपास उसका गृह प्रवेश भी करें, ऐसा मैसेज आ रहा है। यस डियर, बहुत पेनफुल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ईश्वर आपको बिंदास रहने से मना कर रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कितना भी प्रोटेक्ट करूं लेकिन फिर भी आपको बिंदास नहीं रहना है, क्योंकि ये लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और उनकी जेलसी इतनी ज़्यादा है कि वो आपको उठ के खड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहते, आपको ग्रोथ करते हुए नहीं देखना चाहते। वो आपको हमेशा एक पेनफुल सिचुएशन में ही देखना चाहते हैं। उनकी नीयत एक ही है कि आप लॉसेस देखें। उनकी एक ही नियत है कि आप पेनफुल एंडिंग को ही महसूस करें, लेकिन ईश्वरीय ताकतों ने आपको संभाल के रखा हुआ है, आपको चारों ओर से सुरक्षित किया हुआ है। अब आपको यहाँ यही बताया जा रहा है कि इस पेन को आपको हराना होगा। ये पेन जो आपको दिया गया है इसको हराना होगा, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। दिए हुए फाइनेंशियल लॉसेस भी आपको देखने को मिले होंगे, काम का रुका हुआ या काम में थोड़ी सी बाधाएं देखने को मिली होंगी, लेकिन फिर भी आपके पास एक ईश्वरीय ताकत है, शक्तियां हैं जिसको आप हरा कर, जिनसे आप इनको हरा कर आप वापस उठ के खड़े हो जाते हैं। ट्रस्ट है आपका, और ये ट्रस्ट ही ईश्वर कहता है कि तुम बिल्कुल अहंकार से दूर हो, तुम लोगों की चालाकियां नहीं समझ पाते हो, तुम इस चालाकी के युद्ध में हार जाते हो, क्योंकि आपको पता है ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको चुप रहकर निकल जाना ही अच्छा लगता है। तो डियर, चुप रह के निकल जाने का यदि निर्णय लिया है तो मन में भी चुप ही रहो, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है ना। आप भले मुंह से नहीं बोल रहे हो लेकिन ओवर थिंकिंग हो रही है। तो डियर, ओवर थिंकिंग से आपको यहाँ बचना होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। और एक डिवाइन मैसेज ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर आया हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कहता है आप इस समय बहुत ज़्यादा इस युद्ध को लड़ते लड़ते मानसिक रूप से थक गए हो, लेकिन आपने हार नहीं मानी है, अभी भी डटे हुए हो, खड़े हो, है ना, अभी भी खड़े हो। और इसीलिए भगवान के तुमको ये बता रहे हैं
कि डियर हमने आपको सुरक्षा दे दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हारना नहीं है, इस बैटल में मानसिक तौर पर भी स्ट्रांग बने रहना है। और ये आप खड़े हो गए है ना, यहाँ पर जो आपको लेटा दिया गया था, हरा दिया गया था, अब आप खड़े हो गए हो। अब आपने अपनी हिम्मत को वापस अपने कब्जे में लिया हुआ है और यही कारण है कि अब आप फिर से मल्टीपल टास्किंग करने वाले हो। यहाँ एक सजेशन और ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है, डियर सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। टाइम का ब्रेक लग सकता है पर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी स्ट्रेंथ है, मानसिक स्ट्रेंथ है, जो आपको पुशअप करती है आगे बढ़ने के लिए, जो आपको सक्सेस होने के लिए वापस आगे मोटिवेट करती है। तो आपकी जो फीलिंग है उसको आपको अपने कामों में लगा देना है, ताकि आप अपने जो ईश्वर पर विश्वास रख के आगे बढ़ते हो, अपने कर्जेस को संभाल के रखते हो, यही आपको मोटिवेट करेगी और आपकी मंजिल तक पहुंचाई, जो आपने विश मांगी थी उसकी तरफ लेकर जाएगी। तो ये ईश्वरीय गाइडेंस थे। अब एडवाइस ले लेते हैं, ईश्वर क्या एडवाइस भी और देना चाहते हैं। तो 2 एडवाइस निकल कर आई है, चेक करते हैं। यहाँ एडवाइस निकल कर आई है कि इस समय आप जो इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, आपकी ताकत को आप एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ अपने आप से करेंगे, दुनिया से नहीं करना है। विश्वास आप लेकर चलने वाले हैं। आप 2 तरफा आप एक डिसीज़न लेते हुए भी नज़र आने वाले हैं। तो यह एडवाइस है कि इमोशनली मैच्योरिटी अब आप अपने अंदर महसूस करेंगे। एक्चुअली पहले आप जानते हैं कि कौन है जो ब्लैक मैजिक करता है, कौन है जो आपको पावरलेस करने की कोशिश करता है, कौन है जो आपको कुछ खिला देता है, या कौन है जो आपको विक्टिम बनाता है, लोगों के सामने गलत बातें करके आपको मानसिक रूप से डोमिनेट करने की कोशिश करता है। लेकिन आप अभी बहुत मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बन गए हो, मैच्योर पर्सन बन गए हो, इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो डियर। इसीलिए ये एडवाइस निकल कर आ रही है, कोई भी इच्छाओं को गिव अप नहीं करना है। जो इच्छाएं हैं आपकी, या ईश्वर ने जो आपको संदेश दिया है कि ये आपको फ्यूचर में काम करना है, अपनी विजडम को आगे लेकर जाना है, आपको यहाँ ये बताया जा रहा है आप फुल सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे भगवान। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लगे रहो, हिम्मत नहीं हारते आप। क्यों? क्योंकि एक गुड न्यूज़ आ रही है। लास्ट कार्ड, एस ऑफ कप। डियर, यहाँ पर एक उम्मीद निकल कर है। लास्ट कार्ड एक और है, एस ऑफ कप के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये आप लोगों के लिए डबल धमाका, गुड न्यूज़ का डबल धमाका हो गया है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है डियर कि आपके लाइफ में यदि ये नेगेटिव पर्सन को आप निकाल देते हो, भूल जाते हो सकता है ये आपके परिवार के लोग होंगे, हो सकता है आपके बहुत नज़दीक के दोस्त होंगे, और आपका मन नहीं करता कि मैं इन लोगों को छोड़ूं। तो डियर, आप उनको छोड़ते ही डिवाइन पावर आपके लाइफ में एक अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं, जो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके लाइफ पाथ में और ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। तभी आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट के साथ साथ गुड लक भी स्टार्ट होगा। तो डियर, घबराना नहीं है, गुड लक आपके साथ है। और जिन लोगों ने आपको हराने की कोशिश की, आपको जेलसी के कारण, या फिर आपके लिए गलत स्पेल वर्क करने में उनको ज़रा मज़ा ही आता है, या फिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालने में उनको ज़रा मज़ा आता है, आपको धराशाही करने में मज़ा आता है, ऐसे लोगों को अब ईश्वर कुछ न तो कुछ सबक ज़रूर सिखाएंगे, क्योंकि गुड लक आपके साथ है। जब विश फुलफिलमेंट होती है तो डियर, आपकी जो भी विशेष हैं उसको लिख के रखो आज कि मेरी ये विश है। 7/7 की एनर्जी बहुत जल्दी आ रही है। आप जानते हैं 7 जुलाई बहुत नज़दीक है, 7/7 का पोर्टल भी ओपन होगा। आप लोग वहाँ पर ज़रूर अपनी लिए कोई आध्यात्मिक विश ज़रूर मांगिएगा। यदि आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो आप लोग विश ज़रूर मांगिएगा कि इतना हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग कर दो हे प्रभु जी,
कि कभी भी ये नकारात्मक एनर्जी हमें टच भी ना करे, मेरे परिवार को, मेरे अपनों को, मेरे प्यारों को कभी टच ना करे। तो यहाँ पर आर्क एंजल कार्ड निकाला है और द सन का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, द आर्च एंजल यूरिल। डियर, ये कार्ड कहता है लाइफ इज़ वंडरफुल। यस, चाहे भले ही दुनिया में गंदे लोग, नकारात्मक लोग, जान लेने वाले लोग या फिर आपको हराने वाले लोग, जलस करने वाले लोग क्यों ना खड़े हो, लेकिन फिर भी दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना है, अपने सक्सेस के लिए अपने आप को इंस्पायर करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, क्योंकि द सन का कार्ड आपको एक सफ़ेद घोड़े में बैठाकर आपकी सक्सेस की कहानी, ग्रोथ की कहानी लिखता हुआ नज़र आएगा। क्या आप इसको क्लेम करना चाहेंगे तो ज़रूर लिखिएगा, लाइफ इज़ वंडरफुल, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है, एक बड़ी सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है। 1 की एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, साथ साथ में 9 की एनर्जी, जो कि कहता है कि ये नई शुरुआत है आपके लाइफ की और एक लाइफ ख़त्म भी हो रही है। कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन लाइफ में कई बार बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 555 की एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा 555 की एनर्जी, या 999 या 99 या 9 नंबर ज़रूर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि कुछ कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में और एक नई शुरुआत, और मोस्टली ये रिलेशनशिप में ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ विश जो पूरी हो गई हैं, अब वो आपके लिस्ट में से ख़त्म हो गई हैं और नई विश लिस्ट बनाने का टाइम आ गया है। तो आज आप बोलिए, यस, आज मेरी एक नई विश लिस्ट बन रही है। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा और अपने गोल ज़रूर लिखिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच विश्वास बनाए रखने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप सभी की डिवाइन ब्लेसिंग से आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हूँ। उम्मीद करती हूँ अब रोज़ बना पाऊँ। Thank you so much, my all divine powers and divine viewers. Thank you so much, my beautiful friends. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।